हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे। ये एक स्पेशल लेक्चर है जो कि बड़ी मुश्किल से आपको कभी मिलेंगे कि कैसे हम राइट आंसर लिखें, कैसे हम परफेक्ट आंसर लिखें मुख्य परीक्षा में, जिससे कि हमारी जो गलतियां हैं, जो एरर हैं, वो कम से कम हो पाएँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के पहली बार में ही अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएँ। पिछले 2 लेक्चर में हमने 3 मार्कर उनको चेक किया था, उसके बारे में आपको बताया था, डिस्कशन किया था कि कैसे आंसर लिखना चाहिए, क्या कमी थी। बिल्कुल उसी तरीके से आज हम आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे 6 मार्कर को, 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को कि कैसे इसको कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये जो क्वेश्चन है, ये जो 2019 ऐसा मान लो मॉडल कुछ आपको आंसर दे रहा हूँ। पेपर 1B, पार्ट जो इसका बी है, जो जिसमें जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके संबंध में है। क्वेश्चन क्या है कि जलोढ़ मिट्टी और उसके प्रकार बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये होता है कि आपको 100 शब्दों में लिखना है। वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स की रहती है। 100 शब्द हम कैसे काउंट करेंगे? तो काउंटिंग नहीं, आपको जो कॉपी मिलती है A4 साइज की, उसके एक पेज में आपको लिख देना है। बहुत ज़्यादा अगर लगता है कि नहीं मेरे पास और कंटेंट है, मैं लिखना चाहता हूँ, तो अगले पेज में चले जाओ 2-3 लाइनों तक, इससे ज़्यादा मत करो। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, आपका कोई ना कोई फुल क्वेश्चन जो है 15 नंबर का, वो आपसे छूट जाएगा। इसलिए इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज एलुवियल सॉइल एंड ऑल्सो राइट्स इट्स टाइप्स। जलोढ़ मिट्टी क्या है और इसके प्रकार। 6 नंबर में ऐसे 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे मिल जाते हैं। मतलब एक तो जलोढ़ मिट्टी क्या है ये भी बताओ और फिर साथ ही साथ इनके प्रकार भी बताओ। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा कि यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मृदा है जो देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए है। गुड। गुड क्यों? इस क्वेश्चन में इंट्रो की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100 शब्दों के क्वेश्चन में इंट्रो और कंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहो तो एक आध लाइन का बना सकते हो, ये इनका एक प्रकार से इंट्रो ही है। ठीक है, इसलिए ये अच्छा है कि इन्होंने बता दिया कि सर्वाधिक भाग पर पाई जाती है, परसेंटेज बता दिया, और अब आगे इन्होंने शॉर्ट हेडिंग डाला और यहाँ पर लिखा है निर्माण। तो निर्माण के रूप में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेप से। करेक्ट बात है। जलोढ़ मिट्टी जो है, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई लाई जाती है, बाढ़ का जो मैदान होता है उसमें डिपॉजिट करने से बनती है। फिर इसका इन्होंने नीचे कलर भी लिख दिया कि ये धूसर से लेके राख धूसर के कलर की होती है। वेरी गुड। साथ ही साथ इसका भी ये एरिया भी बता रहे हैं कि पंजाब और असम के मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी की घाटियों में पाई जाती है। तो पूरा का पूरा उत्तर भारत का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से ही बना है। चाहे वो पंजाब का मैदान हो, चाहे वो झारखंड की बात करो, चाहे पश्चिम बंगाल के डेल्टाई रीजन की बात करो, तो ये सब उसी में आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज सेक्शंस, रिवर नर्मदा, यानी ये हम इधर पेनिनसुला वाले एरिया को भी इन्होंने जो मेंशन किया है, ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। आपने एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वैल्यूअर इससे डेफिनेटली आप इम्प्रेस होगा। अब इसमें लिखा उन्होंने आवश्यक पदार्थ, पोटास, फॉस्फोरिक अम्ल, चूना, जैविक पदार्थ, किंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो इसमें ये जो सेंटेंस है थोड़ा सा मिसिंग है, ये लिखना था इनकी अधिकता और इनकी कमी होती है। तो अधिकता लिखते समय मिसिंग हो गया, बट ऐसा मान लो कि हाँ लिखा जा सकता है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। प्लस आगे देखो, प्रमुख फसलें, चावल, गेहूँ, चना, जूट, कपास, तिलहन आदि। एलुवियल सॉइल सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इस आंसर में अच्छी बात जो अभी तक समझ में आई कि आपने बहुत अच्छे से क्लासिफाइड किया। आपने निर्माण भी बताया, इसकी विशेषताएं भी बता रहे हो, रंग भी बता रहे हो, एरिया भी बता रहे हो, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, यानी जलोढ़ मिट्टी को पूरी तरीके से बता दिया। अब प्रकार पर आते हैं, टाइप्स। राइट। तो टाइप में क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा यहाँ पर, पहले ये चार्ट, फ्लो चार्ट का उपयोग करने की कोशिश की गई, चूँकि स्लाइड बनाते समय मैंने वहाँ से ये चीज़ें ली हैं। राइट।
तो इन्होंने एक साइड में लिखा और दूसरी साइड में ऐसे चार्ट बनाया। पहले लिखा है बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कंकड़ पत्थर ज़्यादा, बाढ़ के मैदानों से दूर। तो देखो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये ठीक है, बट अगर आप इसको कंकड़ पत्थर से जोड़ोगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। फिर इसमें इन्होंने लिखा कि रे भी कहते हैं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा जैसे खादर। तो अगर ये बांगर, खादर, और इस रूप में इसको डिवाइड करते हो तो 4 प्रकार से डिवीज़न आता है। तराई रीजन भी आएगा, वो करना ठीक है, बट फिर भी कोशिश अच्छी है। एक पेज में, एक से थोड़ा सा ज़्यादा पेज में इनके द्वारा आंसर लिखे गए। लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष के रूप में भी लिख दिया कि जलोढ़ मिट्टी एक उपजाऊ मृदा है जिस पर कई उपयोगी खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होकर कृषि को बल मिल रहा है। तो इस आंसर में 6 नंबर के आंसर में इतना मिल गया कि वैल्यूअर यहाँ पर 4 नंबर देगा। और ध्यान रखना कि 6 मार्कर में 4 नंबर काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं, नहीं तो 2 नंबर या 3 नंबर देता है वो। 2 नंबर या 3 नंबर सिलेक्शन होने के लिए ये 6 नंबर नहीं है, ये सिलेक्शन से बाहर करने के लिए रखे गए हैं। 10 करना होते हैं एक पार्ट में, और इसमें पूरा पेज भरते हो तो आपको कितने नंबर मिलते हैं? 3। और दूसरी तरफ जो 3 मार्कर था उसमें आप कितना लिखते हो? मात्र 3 से 4 लाइनें, और उसमें आप आसानी से 2 नंबर लेके आ जाते हो। तो इसलिए वहाँ ज़्यादा मेहनत करना है, उस पर ज़्यादा फोकस करो। और ये 10 पूरे करने बैठ जाते हो और आप डिटेल में करते हो तो आपका एक फुल क्वेश्चन 15 नंबर का छूट जाता है। क्वेश्चन छूटना अपने आप में सिलेक्शन से बाहर कर देता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, इनको नॉलेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नॉलेज तो बहुत मिल जाएगा, किताबों में पढ़ते रहोगे, लेकिन ये रियल जो एक्सपीरियंस है ये आपको वही व्यक्ति बता सकता है जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा हो, जिसने ये चीज़ें फेस की हों। सुनी सुनाई बातों के आधार पर शेयर करने वाले लोगों कई तरीके की बातें करते हैं। लोग तो यहाँ तक कह जाते हैं कि अभी भी आयोग में प्लेन पेपर की कॉपी मिलती है, तो उन्होंने ना जाने कब से देखा नहीं कि क्या चेंज आ गया है, किस ढंग से सिस्टम अब रन हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो 6 नंबर का एक मॉडल आंसर देख लिया, इसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो हो गया। ठीक, अगला एक और देख लेते हैं। तो अगला जो है उसमें हम फिर एक 6 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, तो उसको अगले लेक्चर में इसी में कंटिन्यूटी बनाएंगे, वो भी ज्योग्राफी का ही रहेगा। तो अगले लेक्चर में उसको पूरा करते हैं। ओके, थैंक यू।